ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जुलाई में आने वाले पूरे सप्ताह के लिए क्या हो सकते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पे आपको रखनी है नजर, और उसके अलावा पूरे जुलाई के मंथ की सीरीज का क्या रहेगा आंकड़ा, वो हमने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किया था। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाके उसे देखें। आज हम बात करेंगे कि आने वाले सोमवार यानी कि 1 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें हमारे साथ। उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज जो है उसकी रजिस्ट्रेशन आज यानी कि संडे को जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शाम के 6 बजे क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं तो फटाफट जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं बाजार में किस तरीके से कारोबार किया जा सकता है 15 ट्रेड के साथ स्ट्रैटेजीज को यूज करके, कैसे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ कारोबार किया जाए, तो आप इस चैलेंज का पार्ट बने और सीखें बाजार के अंदर नई नई तरह की स्ट्रैटेजीज के बारे में। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 रेजिस्टेंस। अब देखिए, शुक्रवार के दिन तो बाजार में एक गिरावट आई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये हमने खोला हुआ है यानी कि पिछले 2 हफ्ते से, मिड ऑफ जून से यानी कि 10 जून से लेके 28 जून तक का ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ है। और आप देखिए, ऊपरी स्तर पे बाजार जाके जहां रुक रहा था, उसके बाद नीचे के स्तर से बाजार ने सपोर्ट ली, जो कि थे आंकड़े तकरीबन 23,350। और ये हमने आपको बताया था कि बाजार में कहां पर तेजी, कहां पर नरमी, कहां से आएगा रेंज बाउंड और कहां से बनेगी रिवर्सल की कैंडल। तो क्या बाजार रिवर्सल के लिए तैयार हो चुका है? क्या बाजार में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी? किस लेवल के ऊपर आप सतर्क रहें और किस लेवल के नीचे जाने के बाद आप पुट में एंट्री करें या कहां पर कॉल में एंट्री करें, वो समझते हैं आज के पार्ट में सोमवार के लिए। तो निफ्टी 50 देखिए, ओवरऑल ट्रेंड जो है निफ्टी 50 का पिछले 2 हफ्ते से अगर हम बात करें और 2 हफ्ते से भी ज्यादा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पूरे जून के मंथ में, तो वो एक तरफा तेजी का रहा है निफ्टी में, एक्सेप्ट 4 जून की बड़ी गिरावट में। उसके अलावा निफ्टी ने काफी अच्छी तेजी करी, और अगर आपको हमने कल की वीडियो में भी बताया था उसे जाके जरूर देखिएगा। जुलाई मंथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, क्या ट्रिगर आने वाले हैं, कौन कौन से वो स्पेसिफिक देखिए, किसी भी मार्केट को ड्राइव किया जाता है यानी कि तेजी और गिरावट, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो जुलाई मंथ के जो 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं वो हमने कल की वीडियो में बताए हैं, ताकि आप ध्यान रखें जुलाई में कब कौन सी घटना घट सकती है, बाजार को लेके डूब सकता है या तेजी कर सकता है, वो आपको पता होना चाहिए एक अच्छे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल निफ्टी के अंदर जो थोड़ी सी नरमी आई है शुक्रवार के दिन से, क्या वो नरमी बरकरार रहेगी? देखिए, वो नरमी कब तक बरकरार रह सकती है? जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते फिलहाल निफ्टी 50 में।
तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी 50 में। एक अच्छे संकेत और भी हैं, वो भी बता देते हैं कि निफ्टी जो है शुक्रवार को 24,000 के आंकड़े से ऊपर की क्लोजिंग देखी गई है। ये एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए, मगर 24,000 के जो 24,175 के आंकड़े जो उसने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए निफ्टी ने, उसको सस्टेन करने में फेल हो रहा है। और अभी जो आ रहा है आंकड़े और अभी जो न्यूज आ रही है ऑपरेटर्स के थ्रू और बड़े बड़े जो हमारे रिसर्च के लोग हैं जो मार्केट को समझते हैं, उसकी नब्ज को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाजार को एक हल्का सा रेंज बाउंड, हल्का सा डिप और उसके बाद रिवर्सल आना चाहिए, यानी कि तेजी का माहौल बनना चाहिए। बट फिलहाल बाजार में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है और ये अच्छे संकेत होंगे। तो फिलहाल पहला रेजिस्टेंस सोमवार के लिए 24,050 के आंकड़े। बाजार बंद भले ही 24,011 पे हुआ है, मगर जो उसकी बृहस्पतिवार की क्लोजिंग थी और यानी कि उसके बेहद करीब जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा और साइकोलॉजिकल बेसिस पे है वो है 24,050। 24,050 है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, अननेसेसरी पोजीशन में एंट्री नहीं करनी। तो पहला रेजिस्टेंस 24,050। दूसरा रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि है 24,090। 24,090 है बाजार के लिए दूसरा रेजिस्टेंस। अब देखिए तेजी कहां पे कर सकते हैं, या तो 24,050 के ऊपर बाजार टिके ठहरे और कम से कम कितने देर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नोट कर लीजिएगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 24,050 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है सोमवार, तब हम दोबारा से एक हल्की सी तेजी की मतलब एक उम्मीद जगा सकते हैं अपने अंदर, और वो उम्मीद लेके जा सकते हैं हमें तीसरे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे निफ्टी के, जो कि होगा 24,125 के आंकड़े, यानी कि 24,125 के लेवल। ये होगा आखिरी रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए सोमवार। अगर शुक्रवार को बाजार ने हल्की फुल्की जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, और आपने देखा भी होगा कि एफआईआई बहुत मामूली सी बिकवाली करके गया और वहीं पे डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक अच्छी खरीदारी भी करके गए, मगर एक ही रीजन है निफ्टी 50 को थोड़ा सा हमें दबाव में देखने का, ये था कि जून की एक्सपायरी अभी ताजा खत्म हुई है बृहस्पतिवार के बाद, तो मार्केट ओवर ब्रॉड है, यानी कि ओवर ब्रॉड मतलब बहुत ज्यादा खरीदे हुए, जो पुट कॉल रेशियो है निफ्टी का वो 1.41 से ज्यादा आ चुका था, तो जिसकी वजह से लॉन्ग पोजीशन में करने के लिए भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक हल्का सा बाजार को एक करेक्शन में आने दे छोटा मोटा, उसके बाद बाजार में फिर से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये तीनों रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी के अंदर सोमवार के दिन। अब बात करते हैं सपोर्ट में। सपोर्ट से आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी भी, आप देख रहे हैं बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करें। और आप में से बहुत से लोगों ने अपने घर की महिलाओं को, यानी कि अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को मार्केट की नॉलेज देना शुरू किया है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। हमसे आप कांटेक्ट भी करते हैं, बताते भी हैं कि कैसे पढ़ें, किस किताब को पढ़ें, कैसे स्ट्रैटेजीज को समझें। तो अगर आप और आपके घर की महिलाएं इसमें आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहती हैं, तो जरूर हमारे 50 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बने, और नहीं भी बनना चाहते तो हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम आपको बताएंगे कि किस किताब से कैसे आप पढ़ें। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। हम चाहते हैं महिलाएं जिस तरीके से देश चला रही है, हमारे देश की राष्ट्रपति है, हमारे देश को और हमारे घर को महिलाएं चलाती है, वैसे ही बाजार का काम अगर वो सीखती हैं तो यकीन मानिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में स्थिरता ज्यादा है। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कहते हैं, गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इसको प्रूव किया है। तो पहला सपोर्ट आपसे आपकी घर की महिलाओं के लिए आप जरूर करें। चलिए, अब निफ्टी के लिए सोमवार के लिए पहला सपोर्ट होगा 23,950। देखिए 24,000 के आंकड़े को ब्रेक करते ही इमीडिएट जो सपोर्ट आएगा, एक छोटा सपोर्ट, वो होगा 23,950। अगर बाजार इसे फेल कर देता है, यानी कि इसको फेल कर देता है कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 नहीं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर बाजार इसे नीचे रहता है पूरे दिन, जैसा कि हमने शुक्रवार के दिन देखा, बाजार खुला, उसके बाद तेजी दिखाई और फिर वहां से उसने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाया और उसके बाद लगातार वहां से प्रॉफिट बुकिंग करता गया। तो अगर सोमवार को भी यही ट्रेंड रहता है बाजार में, तो 23,950 रहेगा पहला पड़ाव बाजार के लिए। यहां पर आपको 10 मिनट इंतजार करना है। देखिए 10 मिनट इंतजार करेंगे तभी एक अच्छा पैसा बनेगा, नहीं तो तुरंत आने पे खरीदने की कोशिश करेंगे कि अब तो बस बाजार रिवर्सल आ गया, तो अगला सपोर्ट आपके लिए इंतजार करेगा और बाजार यहां तक नीचे जा सकता है, जो कि है 23,890। 23,890 होगा सेकंड सपोर्ट सोमवार के लिए निफ्टी 50 में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि अच्छी सपोर्ट पे बाजार को आने दे तभी एंट्री करें। और ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है इसीलिए हमने आपको बताइए, यहां भी समझाएंगे कि अगर इस पॉइंट को बाजार ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश ना करें अननेसेसरी कॉल साइड में।
और वो होगा तीसरा लेवल 23,835 यानी कि 23,835। तो ये 3 सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए आने वाले सोमवार में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे। और अब ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन को आके बाजार टच करता है और वहां से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करता है, तब तो आप समझिए कि आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका बनेगा। अदरवाइज आप अननेसेसरी ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि लगातार चल रही बढ़ा यानी कि खरीदारी के बाद कहीं ना कहीं बाजार को अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सुस्ताना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे बाजार यहां से गिर जाएगा, 10-20% की करेक्शन आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बड़े बड़े जेपी मॉर्गन जैसे जो बड़े बड़े निवेशक हैं, माफ कीजिएगा जो कंपनीज हैं, और बहुत बड़ी बड़ी जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज है, बाहर देशों की जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, उनका कहना है कि अगले 5 साल में भारतीय बाजार के जो इंडेक्स जिन्हें हम सोच रहे हैं कि बस इससे ऊपर कहां जाएगा, ये डबल होने का दमखम रखते हैं। यानी कि निफ्टी 50,000 के आंकड़े तक, निफ्टी बैंक आप 1 लाख के आंकड़े तक, और उधर सेंसेक्स तकरीबन 1.5 लाख के आंकड़े तक जाने की हिम्मत रख सकता है। तो इसलिए हर सपोर्ट पे एंट्री करने की हम कोशिश करेंगे। कंडीशन एक कि सपोर्ट पे बाजार को रुकने दें, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने दें, तभी बाजार में एंट्री करें। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक में। देखिए निफ्टी बैंक में एक ही बात है आने वाले सप्ताह के लिए, स्पेशली सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिन निफ्टी बैंक के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इन 2 दिन के अंदर निफ्टी बैंक के जो आप चार्ट देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर आ जाते हैं, यानी कि नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उसके वापस ऊपर आके कारोबार करना शुरू करता है, तो हम समझेंगे कि बाजार में एक छोटा सा डिप आया था शुक्रवार और बृहस्पतिवार को, बाजार ने उसको अब डिप को रिकवर किया और अब बाजार वापस से तेजी दिखाने के मूड माहौल में है। जैसे हमने 24 जून के चार्ट देखिए, आपके सामने एक गवाह है चार्ट आपके सामने, उससे 2 दिन पहले हमने बाजार में हल्की सी गिरावट दिखाई और 24 जून से लगातार निफ्टी बैंक नई तेजी पे गया और नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाता गया बुधवार तक अपनी एक्सपायरी तक। तो अगर ऐसा ही ट्रेंड अगर चालू रहता है तो हमें सोमवार या मंगलवार तक बाजार वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर आना चाहिए, यानी कि जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ब्लैक लाइन जो नीचे की बनी हुई है, उससे ऊपर आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा करने में असमर्थ होता है निफ्टी बैंक, तो फिर हमें एक थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और बाजार 51,000 तक के भी आंकड़े दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। क्योंकि देखिए बाजार को कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी देश के मार्केट हो, उसको कुछ इवेंट्स चाहिए। इवेंट्स मतलब कि कोई उसको न्यूज चाहिए जिसके बेसिस पे या तो बढ़े या घटे। तो पिछले कुछ दिनों में यानी कि जून में जो बाजार में तेजी आई वो थी इलेक्शन के रिजल्ट्स की, नई सरकार बनने की, और उसके बाद हमारे स्पीकर जो चयन किए गए हैं ओम बिरला जी, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बाजार में तेजी रही। अब जो ट्रिगर है बाजार के लिए वो सबसे पहला हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो जाके जरूर देखें। बहुत से लोग पूरे जून जुलाई एक्सपायरी इन सब के बारे में सोचते नहीं, उसको लगता है बस कल का बताओ क्या लेना है, क्या खरीदना है, बेचना है। ऐसे आप अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। हाँ, जुआरी जरूर बन जाएंगे मगर अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो वहां पर हमने आपको बताया कि पूरे जुलाई के मंथ में 3 मेजर इवेंट्स है। पहला तो हमारा यूनियन बजट आने वाला है, दूसरा हमारा आने वाला है मानसून। और मानसून कमजोर होता है, अच्छा रहता है, क्योंकि अभी तक जून के जो आंकड़े हैं दोस्तों ये थोड़े से डरा देने वाले आंकड़े हैं। जून में जो बारिश की संभावना की गई थी आईएमडी डिपार्टमेंट ने हमारे, वो तकरीबन उससे मानसून 20% हल्का है, कम है। तो अगर जुलाई के मंथ में अगर अच्छी बारिश होती है, नॉर्मल से अबाव होती है, तो आप समझिए एक अच्छे संकेत होंगे। क्योंकि अगर जुलाई में बारिश अच्छी होती है तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमारे किसान भाइयों पे आता है। ऐसा भी ना हो कि बाढ़ ही आ जाए। ठीक बारिश होने से बाजार में तेजी बनना इसलिए संभव है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका जो हमारा 44% लोग आज भी हमारे देश के जो है वो 44% लोग किसान से या खेती बाड़ी से आते हैं। और हमारी जीडीपी का 14% जो है रेवेन्यू एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंडस्ट्री क्यों बढ़ेगी? क्योंकि किसान के पास पैसा आएगा तो वो और नई चीजों में निवेश करेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, घर बनाएगा, कपड़े खरीदेगा, शादी करेगा अपने फैमिली में अपने बच्चों की। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक हैं। तो अच्छा मानसून भी हमारे बाजार को इंपैक्ट करेगा और इसके जो आंकड़े हैं वो हर हफ्ते अब आईएमडी डिपार्टमेंट रिलीज करेगा। तो जहां भी आंकड़े डराने लायक हो वहां आप सतर्क रहे और जब भी आंकड़े अच्छे आए तो आप वहां पे निश्चित होकर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाए। और तीसरा सबसे बड़ा हमने बताया था कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स यानी कि डोमेस्टिक हिंदुस्तान के और उधर अमेरिका के नंबर्स आएंगे, महंगाई दर आएगी, सीपीआई डेटा आएगा, इंडस्ट्रियल इनपुट आउटपुट का डेटा आएगा। तो ये तमाम चीजें ट्रिगर करेंगी बाजार को इस आने वाले जुलाई सीरीज में।
और फिलहाल पिछले 2 हफ्ते में जो निफ्टी बैंक ने तेजी दिखाई है वो कहीं ना कहीं सेक्टोरियल चेंज होता है। अब ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर ही लगातार बढ़ते रहेंगे, अब बाकी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है और हमारे आईटी सेक्टर है, इनमें भी अब हमें धीरे धीरे ध्यान रखना पड़ेगा। अब आने वाली है बारी मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी करने की आने वाले सप्ताह में, और इस पर हमारी भी नजर रहेगी और आप भी इस पे फोकस करें। तो फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे 52,500। जब तक बाजार ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आता तब तक हमें यहां पे थोड़ा सतर्क रहना है, और वो ट्रेंड लाइन के ऊपर तभी बाजार आएगा जब 52,500 के लेवल को बाजार ब्रेक करेगा, यानी कि 52,500 के लेवल अब फिलहाल बाजार के लिए निफ्टी बैंक के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाले सोमवार। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा आपको ताबड़तोड़ जल्दी नहीं करनी है, आपको इंतजार करना है, और इंतजार करना है कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बाजार को अगले इंपॉर्टेंट हर्डल यानी कि 52,650 के आंकड़े को ब्रेक करने दे, सस्टेन करने दे। कितनी देर? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर बाजार 52,650 के आंकड़े को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके सस्टेन करता है, यानी कि कैंडल 52,650 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग करके यानी कि टिका रहता है, बना रहता है, तो हम यहां पे एक हल्की सी तेजी कर सकते हैं और बाजार को जाते हुए देख सकते हैं 52,820 और 53,000 तक के आंकड़ों में निफ्टी बैंक के अंदर। फिलहाल 53,000 बाजार के लिए प्रॉफिट बुकिंग का बेंचमार्क बन चुका है। अगर बाजार इसके आसपास आएगा तो ये अब थोड़ा सा टाइम पास करेगा ब्रेक करने में। तो चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये तो हमने रेजिस्टेंस बताया कि किस लेवल पे किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ब्रेक करना है। अब सपोर्ट से बार बार हम आपको कह रहे हैं 15 ट्रेड चैलेंज आज शाम 6 बजे उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं या अभी तक आपने किसी भी टेक्निकल रीजन के कारण इसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके कोई भी सवाल है, तो फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पोस्टर पे डला हुआ है, पूरी वीडियो में बार बार उस पोस्टर को डाल रहे हैं, उस पोस्टर में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, कॉल टिप्स इन चीजों के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट ना करें। पढ़ने के ऊपर यानी कि 15 ट्रेड के क्या सेटअप होंगे जिसके वजह से हमें 15 ट्रेड मिलेगी और अच्छा पैसा बन सकता है, वो क्या स्ट्रैटेजीज को यूज करें, कैसे हम बनाएं एक प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस भी हिट करना जरूरी होता है, ताकि आपको वो समझाता है कि स्टॉप लॉस का फायदा क्या है, और कभी कभार स्टॉप लॉस ना लगाना भी जरूरी होता है, जो कि आपको समझाता है कि बाजार में स्टॉप लॉस कभी कभार पैसा गंवाने से ज्यादा, पैसा बचाने से ज्यादा पैसा गंवाने का भी काम करता है। तो ये तमाम चीजें सीखेंगे तो फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए सोमवार 52,250। देखिए क्रूशियल लेवल है। अगर बाजार ने 52,250 के लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि उसने टेस्ट किया था शुक्रवार के दिन, और वहां से एक हल्की सी तेजी दिखाई क्लोजिंग के वक्त तकरीबन 100 पॉइंट की, तो 52,250 रहेगा फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस। अगर इसे सपोर्ट, माफ कीजिएगा, अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हमें अगला जो इमीडिएट सपोर्ट है वो होगा 52,020, यानी कि 52,000 तक के आंकड़े बहुत ही क्रूशियल है। अगर बाजार ने 52,000 के आंकड़े भी ब्रेक करे, और यहां पर आपको जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करनी। अगर बाजार 52,020 और 52,000 के लेवल पे आता है और 10 मिनट सस्टेन करता है इस लेवल पे, तो समझ जाइए कि धीरे धीरे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, यानी कि बायर्स यहां पे एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहां पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी एनालिसिस जब बनाए तो उस बात पे ध्यान रखें। बट अगर 52,020 पे बाजार टिकता नहीं है, रुकता नहीं है और लगातार गिरावट करता है, तो अगला रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा सीधा 51,880। सपोर्ट सब माफ कीजिएगा 51,880 होगा बाजार के लिए सपोर्ट, यानी कि 51,000 तक के अब हमारे नंबर खुल जाएंगे निफ्टी बैंक में। एक बार 52,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट का अगर निफ्टी बैंक ने सोमवार के दिन ब्रेकआउट दिया तो नीचे के लेवल पे, बट अगर रुकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 52,000 और 52,020 के लेवल पे, तो यहां पे एक अच्छी दोबारा से फ्रेश एंट्री की जा सकती है, छोटा सा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अपनी एनालिसिस जब बनाए तो इस बात का ध्यान रखें। और 51,880 है क्रूशियल। 52,000 के बाद इमीडिएट सपोर्ट, अगर यहाँ पे बाजार रुकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अन्यथा हम यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे। कल की वीडियो में हमने बताया है आपको, अच्छी तेजी देखी है 2 हफ्ते में, अब थोड़ा सा विश्राम करने देते हैं बाजार को। जब अच्छी सपोर्ट पे आएगा या थोड़ा सा बाजार जो ओवर ब्रॉट है पीसीआर के अकॉर्डिंग, पुट कॉल रेशियो अकॉर्डिंग, वो जब थोड़ा सा नॉर्मल होगा तब बाजार में एंट्री करेंगे, तब दोबारा से पैसा बनाएंगे। चलिए बात करते हैं फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और क्या परफेक्ट ट्रेंड लाइन है।
कहां जाके देखिए ट्रेंड लाइन में ऊपर जाके रुका है, 2 बार रेजिस्टेंस मिला है उसको। एक तो 10 जून से लेके 24 जून के कैंडल में आप देख सकते हैं ऊपर रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद 24 जून से लेके 28 जून के हफ्ते में भी ऊपर ही लाइन पे जाके बाजार रुका और वहीं से उसने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। तो फिर निफ्टी कितना गहराएगा आने वाले हफ्ते यानी कि सोमवार, उसे समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। पहला रेजिस्टेंस होगा फिर निफ्टी के लिए सबसे खास 23,460, 23,460 है बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। जब तक अब बाजार 23,460 को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, ये तो पक्की बात है। 23,460 को ऐसा नहीं कि बस सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग दी और बाजार ने गैप अप ओपनिंग के वक्त ही 23,480 के लेवल दिखाया और आप फटाफट सोचें कि बस अभी एंट्री कर लें, नहीं। 23,460 पहला पड़ाव होगा बाजार के लिए, एक हर्डल है जो कि बन चुका है, इसलिए इसको रुकने दें, इस पे बाजार को ठहरने दें और इससे ऊपर कारोबार करने दें कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये एक एक मिनट 30-30 सेकंड के चार्ट को देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये आपको एंजाइटी देगी, डिप्रेशन देगी और आपका जो डिसिप्लिन है उसको खत्म करेगी। थोड़ा सा अपना जो टाइम है उसको बढ़ाने का काम कीजिए, अपना जो आपका स्कोप है उसको बढ़ाने का काम कीजिए, तभी आप बाजार में एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो एंजाइटी आपको खत्म कर देगी। यकीन मानिए दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा सब है, मगर आप अगर इससे डरते हैं तो धीरे धीरे निवेश की तरफ जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे दिग्गज कंपनियों के शेयर्स को पढ़ें, उनके फंडामेंटल्स जानें, उनके टेक्निकल्स को जानें और उनमें निवेश करें 6 महीने साल भर की अवधि के लिए और आप देखेंगे अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे वहां पर। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,510। देखिए तेजी बननी शुरू होगी कहां, 23,510 के ऊपर, और कितनी देर, अब ये जानना बहुत जरूरी है। पहला हमने बताया 10 मिनट, 23,510 के ऊपर अगर बाजार ठीक 10 मिनट नहीं 5 मिनट बस अगर रुकता है, नोट कर लीजिएगा, 5 मिनट अगर रुकता है और 23,510 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, यानी कि रुकने के बाद ये नहीं कि 5 मिनट उसी टाइम टेबल में चलता रहा, नहीं, 23,510 के आंकड़े के ऊपर क्लोजिंग देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी हम यहां पे तेजी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका जो अगला हर्डल है निफ्टी फिन निफ्टी इंडेक्स के लिए सोमवार वो है 23,580। ये 3 हर्डल रहेंगे फिलहाल सोमवार के लिए। देखिए ओवरऑल तेजी या मंदी जो है बाजार में वो रखेगी मोमेंटम न्यूज को लेके, इवेंट्स को लेके, और 2 दिन की छुट्टी है। उधर यूएस के मार्केट भी अगर आपने देखे हैं तो बीते शुक्रवार थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए, तो ये जो दबाव है ग्लोबल मार्केट का ये धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान बाजार पे भी दिखेगा सोमवार के दिन। तो थोड़ा सतर्क रहें, ध्यान रखें, बात जो हम आपको बता रहे हैं जब अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। सपोर्ट की बात करते हैं, लाइक नहीं किया अभी तक आपने, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स तो बहुत लोग नहीं लिखते, न जाने क्यों नहीं लिखते, कम से कम जय श्री राम ही बोल सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं, मगर अच्छा जरूर लिखना। किसी भी देखो फीडबैक दीजिए, हम मना नहीं करते, मगर गंदी भाषा या वो सब बातों का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमें फिर ब्लॉक करने में बुरा लगता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी पढ़ती हैं। आप गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो गलत है, आपको नहीं करना, नहीं देखना, आप एग्जिट कर दीजिए। हम बोल रहे हैं आपको बार बार, हम आपके ऊपर कोई दबाव नहीं कर रहे हैं, हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि करिए करिए, आपको सीखना है सीखिए। कॉल टिप्स के चक्कर में बैठे हैं तो फिर आप एग्जिट कर दीजिए। देखिए पहला सपोर्ट 23,370, 23,370 है इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार को रुकना है तो ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, अगर बाजार को रुकना है तो, बट अगर नहीं तो ये बाजार अगर ब्रेक करेगा तो इमीडिएट सपोर्ट आएगी बाजार में 23,320, अच्छी सपोर्ट है सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पर आने के बाद बाजार में एक हल्की सी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट अगर बाजार ने 23,320 के भी आंकड़ों को ब्रेक कर दिया तो आप वहां पे जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बाजार आपको लेके जाएगा 22,000, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है, 23,250, टाइपो एरर के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ये है 23,250 के आंकड़े, लास्ट सपोर्ट सोमवार के लिए। अगर बाजार को रिवर्सल देना है और ये जो ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है, नीचे की जो लाइन है, इसके नीचे जाते जाते अगर बाजार नहीं रुका तो आपको बहुत जल्द बाजार 22,750 तक के लेवल दिखाने के लिए फिर निफ्टी तैयार हो जाएगा। पूरे हफ्ते के लिए क्या ट्रेंड है, कहां तक नीचे जा सकता है और कहां होगी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट, उसके लिए हमने अपने एनालिसिस और अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाए, तो उसको जाके फटाफट देखिए कल की वीडियो में जुलाई सीरीज के। और वो 3 इंपॉर्टेंट बातें जिसमें हमने आंकड़े दिए हैं, मानसून से क्या हो सकता है, यूनियन बजट से क्या हो सकता है, और इंपॉर्टेंट डेटा, और उसके साथ जो अब आएंगे Q1 के रिजल्ट, उससे क्या बाजार पे इंपैक्ट होगा, तो इन बातों को ध्यान से जरूर सुनिएगा।
तो ये था हमारा आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब कल की वीडियो में अगर आप आज कमेंट करके बताएंगे तो माफ कीजिएगा, आज शाम को हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें बताएंगे हमारी केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो हम शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मंडे, सोमवार 1 जुलाई वाले, ताकि आप लोग जब अपनी एनालिसिस बनाए, अपना ट्रेड सेटअप बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें, मगर कॉपी पेस्ट ना करें, पढ़ने पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा सीखने पे फोकस करें। आप एक अच्छे ट्रेडर तभी बनेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और एंजॉय करें अपने संडे का दिन। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।